लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे पहुंचे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट वे में। और सबसे बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूं, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो अभी फाइनल से पहले उसके 350 थे और आज उसने जो फेटा लगाया यार, 15 छक्के 15 चौके, पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। बहुत ज्यादा फर्क है ये तो, बहुत ज्यादा नहीं तो फर्क डाल गया ना, वो पहले 25 ओवर में ही डल गया था, वहीं सर मैं बताऊं, मेरी बात सुने, अभिषेक शर्मा हुआ, ये हुआ सूर्यवंशी हुआ, ये प्लेयर ऐसे ही हैं। ये होने को एक मतलब सीधा सिंपल मैच है, वो पहले आउट हो जाएंगे, करने को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच उड़ा के लेके जाएंगे। अब वो जो आप मजे की बात बताऊं, इंग्लैंड की टीम आप अगर वैसे पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, इंडिया से बेहतर थी। अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गए अमीर हुसैन, ये कैसे जीता है? अगर फॉर एग्जांपल ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो T20 का वर्ल्ड कप भी जीत सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने हिस्ट्री रिपीट करनी है, हिस्ट्री से हमारा मुकाबला है, इधर अंडर 19, तो इट मींस कि दे विल हैव अ कंप्लीट मोनोपोली होगी उनकी क्रिकेट के अंदर। अमीर हुसैन, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस पूरी इंडियन कौम को, अवाम को और इंडियन टीम को भी बधाइयां हो। और साथ साथ मतलब आज भी इंडियन हिस्ट्री क्रिएट की है, 6 दफा टाइटल जीत लिया अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप का। फाइनल जैसी सिचुएशन में आके टीम को फ्रंट से लीड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब हम पाकिस्तानियों को देख लो, हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं आए, हम इंडिया से भी हारे, हम सेमीफाइनल में भी नहीं आए, और हमने बातें भी सबसे ज्यादा की। बात तो ये थी ना कि हम सेमीफाइनल खेलते, हम फाइनल खेलते, हमने ना सेमीफाइनल खेला, ना हमने फाइनल खेला, ना हम इंडिया से जीते। एक पाकिस्तान इंडिया से भी हारा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई कर पाया, और हम एक महीना पहले एशिया कप जीत के पता नहीं इस तरह खुशियां मना रहे थे कि पता नहीं हमने कौन सी चीजें उखाड़ दी हैं, पता नहीं हमने जिंदगी में कर क्या लिया। ओ भाई, वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस मैटर करती है, एशिया कप नहीं मैटर करता। और सच्ची बात है जी, जिस वे में बैटिंग करी टॉप क्लास। आपने इंडिया ए की भी आज स्कोर कार्ड भेजा है, वो नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मैच देखा नहीं था। मेरे ख्याल 6ठी दफ़ा इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता है, 6 दफ़ा, 50 ओवर में 411 रन, 100 रन से हराया। बिग अचीवमेंट है। प्लेयर ऑफ द मैच तो होना ही था, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हुआ। हालांकि वो जो अपना इंग्लैंड का जो फॉकनर है उसने 100 करा, हाईएस्ट स्कोरर भी है वो इस टूर्नामेंट का, लेकिन मैच चेंजर नहीं था। तो बिल्कुल सही फैसला दिया और इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद जी। प्रूव कर रही है चीज के चले एक आध आपका टूर्नामेंट खराब हो सकता है, एक आध कोई बैड डे हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप उनकी कंसिस्टेंसी देखें अंडर 19 क्रिकेट में या यूथ क्रिकेट के किसी भी लेवल पे, ए टीम्स के अंदर या इधर उधर, तो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं और इसीलिए इतना बड़ा पूल प्लेयर्स का तैयार हो गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी सारे खेलते हैं जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं वहां से 3 डे क्रिकेट खेलते आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 3 डे क्रिकेट हुई नहीं पिछले साल, उसकी अपनी वजूहत होंगी, लेकिन बात यह है कि एक ऐसा एक कह लें कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आप मिस कर नहीं सकते अनलेस आप क्रिकेट को जानते ना, तभी आप मिस कर सकते हैं जब आपको आइडिया ना हो कि यार ये है काम क्या है असल में, वरना शायद वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता। फिर अबव दैट जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स थे, आई एम नॉट कंपेयरिंग देम टू एनीवन, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उनका जो एक्सपोजर है वो कितना बड़ा हर्डल है टू ब्रिंग अबाउट गुड परफॉर्मेंसेस के। ना उनके इंटरनेशनल टूर्स थे, 0 इंटरनेशनल गेम्स थी उनकी एशिया कप से पहले, जो एशिया कप उन्होंने जीता उससे पहले 0 गेम थी, तो ये बड़ी बात थी उनके लिए वो परफॉर्म करना। बट देन दे हैड अदर प्रॉब्लम्स जो हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखी, वो गेम अवेयरनेस की थी या प्रायोरिटी लिस्ट में प्रायोरिटीज के ठीक होने की ना थी। बट जो मैच वो हारे इंडिया से, वो पुअर जॉर्ज के साथ और आयुष मात्रे के साथ एक चेंज करने से उनकी टीम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। और तो बिल्कुल ही बात भाई दोनों की, एरन की और कप्तान की। और आप देखें नीचे से रन हो रहे थे मिड ऑर्डर में और वो सूर्यवंशी कर रहा था बस ये। लेकिन आप ये चीज देखें कि नो डाउट बासित भाई, बड़ी विक्ट्री थी इंडिया से जीतना पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए, इस सिस्टम को हराना, इस टीम को हराना। लेकिन वो चीज हमें इस वर्ल्ड कप में थोड़ी कमी नजर आई है कि वो अप्रोच, वो प्लानिंग जो वो हमने एशिया के फाइनल में देखी, क्या एक ही लड़का बैटिंग करना होता, उस पर सारी डिपेंड कर रही थी टीम। क्या बॉलर अली रजा था, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, क्या वो गैप को फिल किया, या हम वो जीत में ही रहे हैं? मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि उस जीत में रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई किया। ये कामयाब होती है जो जीत के साथ आइडेंटिफाई करती है कि हमारी टीम में किसकी जरूरत है। वो चीज मुझे लग रहा है कि वो छुप गई है, उस तरफ ध्यान नहीं गया। काम किया होगा, सरफराज है नो डाउट, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया जब एशिया कप जीते हैं पूरी मैनेजमेंट को। इस चीज की भी हमें सोचना चाहिए था, हमारी टीम ऐसी नहीं कि हम लोग सेमीफाइनल क्वालीफाई ना करें। यार वो जो जिस तरह का माइंडसेट से वो गेम खेला है ना, उसके बाद डिजर्व नहीं करते थे, सॉरी टू से। टीम बहुत अच्छी है, मैं अग्री कर रहा हूं पाकिस्तान की, लेकिन व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर द अल्टीमेट गोल, तो फिर आपके हाथ से वो मैच भी चला गया। आपको जाना चाहिए था जीत के लिए, और
इस बात के साथ कि हम क्वालिफाई करें, और जा सकते थे, ऐसा नहीं था नहीं जा सकते थे, कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन आप उस अप्रोच के साथ गए नहीं। जब आपको लगा बहुत बड़ा स्कोर है तो आपने कहा चलो मैच ही जीत जाते हैं, तो वो भी हाथ से गया। क्यों नजीब भाई, छोटी सी बात भाई मैं बात कर लूं, देखिए इस वर्ल्ड कप का जो लिए चेस पे ही नहीं जा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब इनका कोच, इनके जितना भी स्टाफ है या इनके जो मेंटोर है, जो भी लोग हैं, बहुत उनको शाबाश मिली, वो एशिया कप जीते, फाइनल जीते, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ और उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो डिजर्व करते थे। लेकिन व्हाट इज दिस? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक टीम को इंस्ट्रक्शन हो कि यार तुमने जीतने जाना है मैच ताकि हम आगे क्वालिफाई करें? वो ऐसा अनबिलीवेबल टास्क नहीं था 240-50 स्कोर करना 33-34 ओवरों में। हम ये नहीं कह रहे कि आपसे हुआ क्यों नहीं, हम तो ये कह रहे हैं आपने ट्राई नहीं किया। तो क्या किया? ये क्या अप्रोच थी? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन इसको जस्टिफाई करेगा? क्रेडिट लेने तो सारे आ जाते हैं। अब कोई हाथ उठा के ये बताएगा कि ये क्या हुआ है? कोई ये कहेगा कि जी मैं ऐसी आया क्या सी? क्योंकि उनकी बैटिंग देख के तो नहीं लगा कि उन्होंने कोई चेस करने की कोशिश की, यार आउट हो जाते फिर क्या होता? हमें ये तो पता होता ना कि यार ये कोशिश की है, पहुंचने की कोशिश किया उसने। आज इंग्लैंड ने कोशिश की है, 10 ओवर पहले आउट हो गए, 400 तो ऐसे ही होना था जी। उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन ये क्या किया इन्होंने? पहले जीतने की कोशिश नहीं की तो उसके बाद पूरे ओवरेज भी नहीं होया, वो आउट भी हो गए। सो इट वाज पुअर अप्रोच, इट इज नॉट डिफेंडेबल, in fact hard to explain, doesn't belong, it doesn't belong to anything logical, समझ से बाहर है कि कितना की है इन्होंने। तो अभी ये तो जो साथ गए हुए हैं, ये किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जब ये मैच जीतते हैं तो इनके चाहने वाले ऐसा रौला डालते हैं हैं जी, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, किसी दूसरे का भी क्रेडिट उठा के देना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या एक्सप्लेनेशन है जी? ये जो किया है, मतलब क्या कह सकते हैं इस चीज को हम? और जब हमारा कप्तान भी जो गया है, वो जाके जब उसने गुफ्तगू की है मैच के बाद, ही वाज क्लूलेस, उसे पता ही कुछ नहीं था कि बात क्या करनी है। तो मुझे नहीं समझ लगी कि या लैक ऑफ मतलब कॉमन सेंस ही कहूंगा ना, इसमें तो कोई मतलब कोई समझने वाली चीज ही कोई नहीं है, मुश्किल चीज ही नहीं है कि कोई कह दे वो समझ नहीं आया, वो उन्होंने ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि यार तुसी कोई नहीं, वर्ल्ड कप तो बाहर ही हो जाएंगे, ये कोई कह सकता है यार? कह सकता है। और नजर आ रहा है कि अच्छा, तो भाई 80 बालों के ऊपर 175 रन उन्होंने मारे हैं। देखो 80 बालों के ऊपर 175 रन कोई भी मार देता है, इसमें कोई बड़ी बात। इससे पहले भी ये सूर्यवंशी इस तरह की इनिंग्स खेल चुका है, बट वर्ल्ड कप का फाइनल है, फाइनल में प्रेशर अलग होता है, फाइनल में एटमॉस्फेयर अलग होता है, फाइनल में आपको प्रेशर आपके ऊपर होता है कि आपने हल्की सी इधर उधर गेम की, आप मैच से बाहर हो जाओगे। 80 बालें 175 रन, 15 छक्के 15 चौके, मतलब आप अंदाजा लगा लो 15 छक्के वो बंदा अकेला मार गया, 15 छक्के अकेला वो बंदा मार गया। और फाइनल जैसी सिचुएशन में आके इस तरह परफॉर्म करना, फाइनल जैसी सिचुएशन में आके रन्स करना, फाइनल जैसी सिचुएशन में आके टीम को फ्रंट से लीड करना, यह बहुत बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब हम पाकिस्तानियों को देख लो, हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं आए, हम इंडिया से भी हारे, हम सेमीफाइनल में भी नहीं आए, और हमने बातें भी सबसे ज्यादा की। बात तो ये थी ना कि हम सेमीफाइनल खेलते, हम फाइनल खेलते, हमने ना सेमीफाइनल खेला, ना हमने फाइनल खेला, ना हम इंडिया से जीते। एक पाकिस्तान इंडिया से भी हारा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई कर पाया,